हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज 28 फरवरी को आपका एमपी बोर्ड इंग्लिश विषय का पेपर हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन कवर करवा रही हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, रीड द पैसेज केयरफुली। आपका ये जो अनसीन पैसेज आया हुआ है ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सैम्पल पेपर बोर्ड ने जारी किया था उसी में से आया हुआ है। तो मैं इसमें आपको इसका सॉल्यूशन कवर करवा रही हूँ। मिला लें आप अपना, आपका पेपर कितना सही है, आपके आंसर कितने सही हैं। तो आप देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। पहला वाला आंसर आएगा सोशल सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन अवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू। इसका आएगा सी वाला आंसर ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसमें आएगा आपका करेक्ट फैमिली। नेक्स्ट वैल्यू कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। बी वाला आंसर आएगा फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन। पहला ही आंसर आएगा ये मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। बहुत क्लियर आंसर दिए हुए हैं आपके पैसेज में। द वर्ड कॉन्जेनियल इन द पैसेज मीन्स, ये आएगा फेवरेबल। नेक्स्ट है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ द बर्ड। बी वाला आंसर आएगा इसका आपका। और थर्ड है आपका क्वेश्चन हैज कॉज्ड, तो ये आएगा द फैमिली। नेक्स्ट है द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड अ कंप्लीट, डी वाला आंसर ओवरहॉलिंग। और अगला है इंटेलेक्ट विदाउट विस्डम कैन बी, आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है नोट्स मेकिंग के लिए पैराग्राफ। तो इसकी जो मेन हेडिंग होगी वो होगी ह्यूमन क्वालिटीज। ह्यूमन क्वालिटीज या 3 ह्यूमन क्वालिटीज आप लिख सकते थे। मेन हेडिंग टाइटल ह्यूमन क्वालिटीज के बाद पहला मेन हेडिंग जो आपकी बननी है तमस, दूसरा रजस और तीसरा आपका सत्व। इन तीनों के बारे में ही आपके पैराग्राफ में बताया जा रहा है। इसमें सत्व के बारे में बताया जा रहा है आपका। इसमें इन्हीं चीज़ों को आपको वर्णन करना था। बाकी का पेपर बता देती हूँ। सेक्शन बी, सेक्शन सी सॉल्व करने से पहले आप इसको भी देख लें। अधिकतर पेपर सरल है आपका। सेक्शन सी फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दिस टेबल इज मेड ऑफ, आएगा इसमें ऑफ वुड। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, तो इसमें आएगा सम। एनी नहीं आएगा क्योंकि वुड से सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसको ऑफर मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सम होगा। आई नो बॉय हु चीटेड यू, इसमें आएगा आपका द, सी वाला। और इसमें आएगा सिंस का यूज आया है इसलिए हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें कैन, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और नेक्स्ट है आपका मोहन इज सीनियर टू, सीनियर, प्रीफर, इस तरह से जो शब्द आते हैं उनके साथ में देन नहीं आता है, टू आता है। सुनील वर्क्स हार्ड, बाद वाले सेंटेंस में मे का जिक्र किया गया है इसलिए इसमें ये सो दैट आएगा। नेक्स्ट है आपका डू एज डायरेक्टेड, समवन इज कॉलिंग माई नेम। तो इसका आंसर होगा माई नेम इज बीइंग कॉल्ड। समवन को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। तो ये होगा ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इस तरह से होना था आपका। अगला क्वेश्चन फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो ये आपका होना था इस तरह से, नो अदर सब्जेक्ट इज सो डिफिकल्ट एज, या एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, इस तरह से बनना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। नो सूनर डज को हटाना था, यहाँ पे हमें एज सून एज लगाना था। और डज को हटाएंगे तो सेंटेंस में वर्ब के साथ में हमें एस जोड़ना पड़ेगा। तो एज सून एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन कॉमा ही रन्स अवे, देन को हटाना था। तो आपका एज सून एज से लिखा हुआ सेंटेंस
इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, कंबाइन द अबव सिंपल सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपका रिलेटिव क्लॉज बनना था और इसको हमें हु का यूज करके सेंटेंस जोड़ना था। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। हु इज वियरिंग वाइट शर्ट आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है आपका सी शट द डोर। इसमें डिड नॉट लगाना था क्योंकि शट की तीनों फॉर्म एक होती हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण है। सी डिड नॉट शट द डोर। नेक्स्ट, ही इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। वेरी को हटा के हमें यहाँ पे सो लगाना था और यहाँ पे हमें दैट लगाना था। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। तो इस तरह से आपके ये ग्रामर के क्वेश्चन होने थे पूरे। आगे है आपका सेक्शन डी, एक्सट्रैक्ट द मेकअप रूम हैड द लुक। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। सी वाला आंसर आएगा। हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर अ बंगाली। तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर है, अ महाराष्ट्रियन। नेक्स्ट, along with the usual local Tamils, the Maharashtrian was assisted by 3 persons। यहाँ पे आ रहा है, एक ये हो गया आंध्रा, दूसरा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन और तीसरा एंग्लो बर्मीज। नेक्स्ट आपका फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनी। तो आपका बी वाला आंसर आएगा इसका। और नेक्स्ट, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये आएगा पोइट्स एंड पैनकेक। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो पोयम का एक्सट्रैक्ट है। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स टू जंप इज। तो पहला आएगा इसका प्रांस। द पोइट हु रोट दीज लाइन्स इज। ए वाला करेक्ट आंसर है आपका एंडेनरिच। और द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड्स ब्रेवली। सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का आपका एक्सट्रैक्ट, डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ट नियर अ कोस्ट। यहाँ जिक्र आ रहा है, ठीक है, कोस्ट। टॉप ऑफ अ हिल कहीं नहीं आया इसमें, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ट्रीज आउटलाइंड, यहाँ दिया हुआ आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। आगे भी जिक्र आया है, बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। तो इसमें ए वाला आंसर है पाइन। द एंटोनाइम्स ऑफ द वर्ड नैरो इज। नैरो का अपोजिट होगा ब्रॉड। नैरो मीन्स संकीर्ण, ब्रॉड मीन्स चौड़ा। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एनिमी। आगे आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उम्मीद करती हूँ आपने किए होंगे। पेपर में बहुत कुछ रिपीट हुआ है, तो आगे के पेपरों के लिए आप जो तैयारी कर रहे हों तो आप 2022, 23, 24 के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से ध्यान से कर लें। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।